से अपील की जाए कि अपने घरों से बाहर निकलें। साथ टोडा भीम से हमारे साथ सुमित शर्मा जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। सुमित, क्या कुछ जानकारी? आज प्रदेश में 2 चुनाव एक साथ 8 बज चुके हैं, क्या मतदान शुरू हो चुका है? जी निकिता, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि नगर पालिका के लिए आज पार्षदों का चुनाव होना है और उसके लिए जो मतदान दल है वो कल ही मतदान केंद्रों पर आ गए थे। अगर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पूर्ण इंतजाम कर दिए गए थे। अगर आप चुनावों के मतदान की बात करें तो मतदान शुरू हो चुका है। देखिए, गोले बना दिए गए हैं। कोविड-19 को देखते हुए एक वृद्ध महिला, आपको पहली तस्वीर एक वृद्ध महिला की दिखा रहा हूं। देखिए मतदान करना, देखिए मतदान का कितना उत्साह होता है कि एक वृद्ध महिला है जो मतदान करने आई है। देखिए आप तस्वीरों से खुद बयां कर रही हैं कि इन जो पार्षद के चुनाव होते हैं उनको लेकर लोगों में कितना रुझान होता है। देखिए कम से कम 90 के तकरीबन इन माँ की उम्र होगी, लेकिन अपने मत का प्रयोग करने के लिए ये मतदान केंद्र पर आई है। क्योंकि जो पार्षद का चुनाव होता है, हालांकि छोटे स्तर का चुनाव होता है, लेकिन जो लोगों का उत्साह होता है, जो वार्डों का उत्साह होता है, वो बहुत अच्छा था। मैं अम्मा से बात करने की कोशिश करूंगा। माता जी, आज वोट देने आई हैं आप? वोट देने आई हैं? आ रही है, मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा, सुरक्षा बल की तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है वो उसके कड़े इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई असुविधा न हो। चाहे मतदान केंद्र के अंदर की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति को बिना मास्क यहाँ प्रवेश नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कोविड जो महामारी है उसके बीच ये मतदान होना है। और कहीं ना कहीं जो चुनाव है, पार्षद की जो चुनाव है उनको लेकर लोगों में और वार्ड के वासियों में काफी उत्साह है। जी निकिता। और अगर मैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि आपने जानकारी दी कि मास्क के बिना यहाँ पर लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है, लेकिन जो एहतियातन बरते गए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनका क्या कुछ हाल है? निकिता, देखिए रूल्स और नेगेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ गोले बना दिए गए हैं और पुलिस के जवान है वो गेट पर मौजूद हैं। किसी भी तरीके की जो व्यक्ति हैं वो बिना मास्क यहाँ प्रवेश नहीं करेंगे, चाहे वो पार्षद, चाहे कोई मतदाता हो या फिर उम्मीदवार हो। और अगर अंदर के हम एजेंटों की बात करें तो वो भी मास्क के बिना यहाँ प्रवेश नहीं करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे कैमरामैन साथी दिखाऊंगा, वो दिखाएं सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। सशस्त्र पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ा रुझान है कि लोग निकिता मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकल चुके हैं। सुबह सर्दी का मौसम है, उसके बावजूद भी चाहे वो महिलाएं हो, वृद्ध महिलाएं हो या पुरुष हो, अब मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने वार्ड का पार्षद चुनना है और अपने वार्ड में विकास करवाना है। जी निकिता। देखिए, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं सुमित, लेकिन जो पार्षद का चुनाव होता है वो बहुत ही छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, लेकिन उनमें जो मूलभूत मुद्दे होते हैं उन पर चुनाव लड़ा जाता है। अगर मैं टोडा भीम की बात करूं तो टोडा भीम में ऐसी क्या समस्याएं हैं, क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे लोगों को रोजाना 2-4 होना पड़ता है और उसको दिमाग में रखते हुए आज लोग मतदान करने के लिए उतर रहे हैं। और जैसा कि आपने हमें तस्वीरें दिखाई, 90 साल की वृद्ध महिला जो आज अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची, सुबह सुबह की बहुत अच्छी और सुंदर तस्वीर थी वो। सुमित। जी निकिता, मैं आपको बताऊं कि जो पार्षद का चुनाव होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, मूलभूत सुविधाओं के आधार पर यहाँ से उम्मीदवारों को चुना जाता है। और जो वार्ड का वासी होता है उसका प्रथम सोच ये होती है कि मेरे वार्ड का विकास हो और मेरे वार्ड में काम हो। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, शायद अपने मतदान का प्रयोग करने आए हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। देखिए, अब वार्ड पार्षद का चुनाव छोटे स्तर पर सबसे छोटा चुनाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पार्षदों को चुनते हैं तो कहीं मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिनका हमें प्रयोग, हम आशा करते हैं कि ये पार्षद अगर जीता है तो मेरे विकास करवाएगा, कैमरे लगवाएगा, सीसीटीवी, या मेरे बात की क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आप अपना पार्षद चुनोगे? देखो, ये जो छोटे चुनाव होते हैं उसमें एक वोट का बड़ा महत्व होता है। और पेशे से मैं खुद वकील हूँ तो लगातार मैं भी देख रहा हूँ आपकी तरह जो है प्रशासन भी सजग है और मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उनके प्रति जागरूकता आई है। चाहे वो छोटे चुनाव हो, छोटे चुनाव में ज़्यादा लोगों को सक्रियता जो बनती है और हर आदमी ये अपेक्षा लेकर चलता है कि भाई मेरी जो सारी सुविधाएं हैं वो मुझे मिलेंगी। निकिता, वही बात जो आपने कही थी कि चुनाव पार्षद का मूलभूत सुविधाओं पे लड़ा जाता है और पार्षद से यही उम्मीद होती है। इनका भी यही कहना है कि जो छोटी छोटी समस्याएं, चाहे वो वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगवाने हो, सफाई व्यवस्था हो या नालियों की जो सफाई व्यवस्था टाइम से टाइम होती रहे, और भी अन्य ऐसी कई सुविधाएं होती है जिनके आधार पर मतदाता अपने वार्ड के पार्षद को चुनते हैं। निकिता। जी निकिता। शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। और जैसा कि आपने जानकारी भी दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि ये जो चुनाव है वो मूलभूत समस्याओं पर लड़े जाएंगे और उम्मीद यही की जा रही है कि जो मूलभूत